इमरान खान वारंट मनसूखी पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कुछ देर बाद सुना जाएगा। वारंट गिरफ्तारी मनसूखी की दरख्वास्त, कानून को तो अपना रास्ता लेना ही होता है, मैं वारंट्स मनसूख भी कर दूं तो क्या होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिमार्क, कहा अदालत तो आपको सिर्फ फर्द जुर्म के लिए बुला रही है, आप पेश हो जाएं, फर्द जुर्म के बाद जो इस्तिस्ना लेना हो लेते रहें, आप सिर्फ बता दें इमरान खान कब फर्द जुर्म के लिए पेश होंगे। चीफ जस्टिस का इमरान खान के वकील से इस्तफसार, इमरान खान का सेशन अदालत में ना आने के पीछे चंद वजूहात हैं, मुतअद्दिद बार कह चुके उनकी जान को खतरा है। वकील इमरान खान, तोशा खाना केस में इमरान खान सेशन अदालत हाजिर न हुए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जूनियर वकील अदालत के रूबरू पेश। इमरान खान आज भी नहीं पेश हो रहे क्या? जामिन पाबंद हैं कि इमरान खान अदालत पेश हों। जज का वकील से इस्तफसार, इमरान खान के वकील को वकालतनामा जमा कराने की मोहलत, 6 माह से मामला चल रहा है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्या किसी और को भी इतना रिलैक्स मिला? मोहसिन शाहनवार रांझा का मौक़िफ़, कानूनी तकाजे पूरे करेंगे जज के रिमार्क्स, सेशन कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला आने तक समाअत में वक्फा। इमरान खान की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़, इमरान खान ने अदालतों में वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया, दरख्वास्त के साथ मुसद्दिक अनुकूल नहीं, दरख्वास्त में मुतालिका ज़रूरी फरीकैन को हार्टी नहीं बनाया गया। इमरान खान के वकील की जानिब से ऑफिस एतराज़ पर समाअत के लिए बेंच को भिजवाने की इस्तदा। पागल खान ने मुल्क का खाना खराब कर दिया, ऐसे बेवकूफ़ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया जिसको अकल नहीं। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं इमरान खान हमें दलदल में फंसा गया, दिवालिया होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जल्द वो वक्त आएगा जब मुल्क की बेहतरी के फैसले हम करेंगे। आज पाकिस्तान जिन मसाइल में गिरा है मैं इन्हें समझता हूँ, मैं समझ रहा था। रमजान पैकेज के तहत वज़ीर आज़म का गरीब खरानों को मुफ्त आटा फराहमी का ऐलान, इजलास से खिताब में हिदायत दी कि रमजान में रोज़ादारों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। पंजाब मॉडल की तर्ज पर मुल्क भर में रमजान पैकेज की गरीब आवाम को फराहमी के लिए वफाक सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद अब हिम्मत करें, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। फरूख हबीब का ट्वीट, बोले अब कहीं टीवी पर आकर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराएंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं अदालत को चाहिए इसको हथकड़ी लगवाए, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, कानून की इज्जत नहीं। मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, अदालत बुलाती है तो ये प्लास्टर लगा लेते हैं, अपने आप को लीडर कहने वाला गीदड़ वाली हरकतें कर रहा है। अगर आज इमरान खान को सहूलत मिलेगी तो कल हर शख्स सहूलत मांगेगा। अदालत बुलाती है तो कहता है मैं पेश नहीं हूँगा, पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो बेड के नीचे छुप जाता है। 4 साल वीडियो लिंक के जरिए हुकूमत चलाने वाला कहता है कि पेशी भी वीडियो लिंक पर हो। PDM ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुकी, अब इलेक्शन में रुकावट डालना चाहते हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इमरान खान कल लाहौर से इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे, इमरान खान की गिरफ्तारी सियासी तौर पर उन्हें मकबूल और मजबूत बना देगी। अदालत हुक्म देती है तो इमरान खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई जल्दी नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता सबके पांव पकड़ेंगे। इमरान खान की सियासत को जब तक एस्टेब्लिशमेंट का वेंटिलेटर ना लगा हो उनकी सियासत की कोई औकात नहीं। इमरान खान ये भी भूल जाते हैं कि उनकी कौन सी टांग पर प्लस्तर है। सियासतदान टीवी पर नहीं रोते, अदालत में पेशी देते हैं। तहकीकात के बाद पता चला कि तोशा खाना का मामूली केस अरबों रुपए की चोरी। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
बोले दीगर मुकदमात अपनी जगह, इमरान खान अदालतों में पेश तो हों। अदालत ने हुक्म दिया तो अदालत में पेशी यकीनी बनाएंगे, उनका एहतसाब होकर रहेगा। तराजों के दोनों पलड़े बराबर और इंसाफ सबके लिए एक जैसे होना चाहिए। मरियम नवाज का ट्वीट में हैशटैग लिखा, इमरान खान न सादिक हैं और न अमीन। मरियम नवाज ने इमरान खान और नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसलों का तकाबली जायजा भी पेश कर दिया। इमरान खान के खिलाफ हर चीज खंगालने के बावजूद कुछ न मिला। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर तनकीद, कहा इमरान खान को अदालतों में पेश होने में कोई आर नहीं, अब भी इतलात हैं, कातलाना हमला हो सकता है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम या वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत दी जाए। अदालत के बुलाने के बावजूद मफरूर खान पेश नहीं हुए। शहरी रहमान का ट्वीट कहती हैं, ये शख्स अदालती निज़ाम और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। किसी मुजरिम को इतनी सहूलियात और मराहत नहीं मिलती जितनी लाडले को मिल रही हैं। कौन से मुजरिम के लिए अदालत पूरा दिन इंतजार करती है? कानून और अदालती उसूल सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं? तोशा खाने से चोरी नहीं की तो अदालत में तलाशी देने से क्यों डर रहे हैं? जो सहूलत इमरान खान को मिली वो अदालती तारीख में किसी को नहीं मिली। मोहसिन शाहनवाज रांझा की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले इमरान खान के लिए नरमी समझ से बालातर। नवाज शरीफ हमेशा टाइम पर अदालत आते, ये अदालत बनी गाला ले जाते हैं और पूछते हैं खान साहब बताएं आपका क्या मूड है। अगर ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान की अदलिया का नंबर 128 से भी नीचे आ जाएगा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन पर मर्दमशुमारी का कानून लागू नहीं होता। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा पीटीआई रहनुमाओं पर बेसियो शर्मनाक केसेस बना दिए गए हैं। केसेस का मकसद हमें सियासत से साइड लाइन करना है। कल इमरान खान लाहौर में अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए रैली की क़ियादत करेंगे। इमरान खान की कार रैली का शेड्यूल जारी। चेयरमैन पीटीआई दोपहर 1 बजे बुलेट प्रूफ गाड़ी में जमान पार्क से दाता दरबार के लिए रवाना होंगे। रैली को 10 मकामात पर इस्तकबालिया दिया जाएगा। बहुत से लोग रिटायर्ड होके जा चुके हैं, वो तारीख के कटहरे में खड़े रहेंगे। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं और अदलिया के लोग भी हैं, जनरल्स भी हैं और जजेस भी हैं। मगर इमरान खान साहब जो हैं वो इसके मेन बेनिफिशरी हैं और उनके साथी, तो वो एक मुजरम के तौर पे तारीख के कटहरे में खड़े हैं। उसका जवाब तो उन्हीं को देना है। इमरान खान मुजरिम के तौर पर तारीख के कटहरे में खड़े हैं। ख्वाजा साद रफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं फैसला देने वाले भी नहीं जानते इलेक्शन होंगे या नहीं। इमरान खान जमहूरियत को कमज़ोर करने के अमल के बुनियादी खिलाड़ी हैं। पार्लियामेंट को खुद जंजीरें पहनाई गई। इमरान खान इस खेल का हिस्सा थे। इमरान खान मुजरिम के तौर पर तारीख के कटहरे में खड़े हैं। इमरान खान के घर पर ना होने की गलत बयानी, कार सरकार में मुदाखलत पर शिबली फराज के खिलाफ पर्चा दर्ज। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटरिएट की मुद्दत में थाना रेसकोर्स लाहौर में दर्ज। FIR के मुताबिक शिबली फराज ने गलत बयानी की। मुसल्ला डंडा बरदारों ने पुलिस एहलकारों को जान से मारने की धमकियां दी। सिंध हाईकोर्ट ने कराची के 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए। जब तक दरखास्त का फैसला नहीं हो जाता इलेक्शन न कराए जाएं, अदालत का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर के एहसाब अदालत ने केस की समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी। नैब तफ्तीशी अफसर ने शरीक मुल्ज़िमान के खिलाफ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत की आंदा समाअत पर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों के समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए। लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। अदालत ने मरियम और आयशा की गुमशुदगी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी।
पीटीआई मेंबरान के इस्तीफों की मंजूरी का मामला पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली से जवाब तलब कर लिया। समाअत 15 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमले के केस की समाअत। पीटीआई रहनुमाओं को 13 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 20-20 हज़ार रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। फवाद चौधरी जमानत के लिए लाहौर की अदालत में पेश। 50,000 रुपए के मचलकों के इवज। पीटीआई रहनुमा की अबूरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना रेस कोर्स पुलिस ने कार सरकार में मुदाखलत करने के इल्जाम में दर्ज किया था। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मेयरशिप का अमल मुकम्मल करने के लिए 11 यूसीज में इंतखाबात कराने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी का जयाला मेयर लाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। हाफिज नईमुर्रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के हाथों यरगमाल बना है। मरियम नवाज आज शेखोपुरा में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग सूबे में आइंदा इलेक्शन के हवाले से कारकुनों की तजावीज़ भी सुनेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन में पार्क से झूले चोरी और दरख्त काटने का इल्जाम। गुजरांवाला की अदालत ने मरियम नवाज को तलब कर लिया। मरियम नवाज ने 3 मार्च को वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया था। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने लग्जरी आइटम पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। 1400 सीसी गाड़ियां, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और इंपोर्टेड मेकअप के सामान, इंपोर्टेड शूज, इंपोर्टेड लेडीज बैग्स पर नफाज होगा। FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदनी होगी। जराये के मुताबिक नई शरह का इतलाक 1 मार्च से होगा। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता। रुपए के मुकाबले में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 277.87 रुपए हो गया। थाना रेस कोर्स केस में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 50,000 रुपए के मचलकों के एवज 20 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर की। फवाद चौधरी और शाह महमूद के खिलाफ थाना रेस कोर्स पुलिस ने कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का केस। पुलिस दस्तखत शुदा जवाब जमा कराने में नाकाम। केस में मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं। अदालत ने पुलिस को हतमी जवाब के लिए 11 मार्च तक आखिरी मोहलत दे दी।